हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ये बुफेन ने शुआंग के ग्रैंडपा को ठीक कर दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। साथ ही वहाँ पर उनके फ्रेंड ने अब ये भी कह दिया था कि प्लीज़ आप मेरे मास्टर बन जाइए, लेकिन ये बुफेन को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही थी। जिसके साथ ही अब इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआंग के जो ग्रैंडपा थे वो एकदम ही फिट एंड फाइन खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि शुआंग, ये बात तुम हमेशा ही याद रखना कि यहाँ पर इन्होंने तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बचाई है और साथ ही इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा वो यहाँ पर ये भी कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो वो कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा, आखिर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन ग्रैंडपा ने तो उसे कुछ करने के लिए कह दिया था। तभी वो कहती है कि वैसे ग्रैंडपा, मैं आप ज़रा किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे सही से बताइए। मुझे पता है कि ये बुफेन कुछ ज़्यादा ही यंग है, जिसके चलते मैंने इनकी कुछ इंसल्ट कर दी थी और मुझे पता है कि वो चीज़ गलत थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर काव और ये बुफेन दोनों ही अभी एक कोने में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और साथ ही वो ये कहने लगे थे कि प्लीज़ आप मेरे मास्टर बन जाओ और प्लीज़ मुझे और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताओ। लेकिन तभी यहाँ पर अपना ये बुफेन कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा और अब से मैं आपका टीचर बनने के लिए तैयार हूँ। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, और जब मुझे 9 नीडल टेक्निक सीख जाऊंगा तब तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि अब मैं जाओ जल्दी से शुआंग, मेरे लिए तुम टेबल के ऊपर एसेंस बर्नर रखो, साथ ही कुछ सेटअप लगाओ, क्योंकि आज हम इस मास्टर की प्रोसेस को पूरे तरीके से आज ही कंप्लीट करेंगे। जिसके साथ ही अब यहाँ पर उसके ग्रैंडपा भी उसे टोकते हैं और कह रहे थे कि जाओ जाके वो काम करो जो दोनों अंकल कह रहे हैं। शुआंग वहाँ से तुरंत ही जाने लग जाती और फिर 1 मिनट के लिए रुक के वापस कहने लगी थी कि 1 मिनट, क्या कहा आपने, दोनों अंकल, ये मेरे अंकल कब से हो गए। तभी वो कहने लग जाते हैं कि क्या तुमने अभी नहीं देखा कि मिस्टर काउ ने यहाँ पर मिस्टर ये बुफेन को अपना ब्रदर मान लिया है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर अब से हम तीनों ही एक दूसरे के पीर्स हुए और इसके साथ ही अब से तुम डॉक्टर ये को डॉक्टर ये नहीं बल्कि अंकल ये बुलाओगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर ये बुफेन खुश हो रहा था, लेकिन शुआंग तो बहुत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती है। वो तुरंत ही वहाँ से चली गई थी कुछ सेटअप के लिए। दूसरी साइड हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक शॉप के अंदर कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि मैंने आपके लिए वो काम कर दिया है जो कि आपने हे चैंग किंग के लिए करने के लिए कहा था। और वो कुछ यहाँ पर टीवी परोस रहा होता है और कहने लग जाता है, तो क्या अब तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो इस महीने के लिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा जो कि उस ड्रिंक को पीने लग जाता है, तो उससे कह रहा था कि ऑलरेडी तुमने इस मंथ काफ़ी ज़्यादा कमाई कर ली है और ये फैमिली की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पैसे बनाने से रोकने के लिए, और उनके लिए तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, साथ ही मैं उन्हें छोड़ूंगा भी नहीं। और वो ये भी कह रहा होता है कि जब तक तुम मेरी मदद करते जाओगे तुम्हें भी बेनिफिट होंगे। तो वो बंदा कह रहा होता है कि बिल्कुल, जो मेडिसिन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा सेल कर रही है। और अब यहाँ पर डरने की बात ही क्या है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स जो है वो भी इस तरीके से काम कर रहे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा ईविल नज़र आ रहा था। उसकी बातों से ही पता चल रहा होता है कि वो बिल्कुल भी बंदा सेफ़ नहीं है और साथ ही वो कुछ ना कुछ ईविल प्लानिंग तो कर ही रहा था। जिसके साथ ही अब वो उस शॉप वाले बंदे से ये कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, जो मैंने तुमसे कहा था करने के लिए वो तुम कब करोगे, जिसके साथ ही तुम्हें काफ़ी सारा इनाम भी मिलेगा। तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, और कहने लग जाता है कि ये तो आपके ऊपर है जब आप करें। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, सब कुछ जल्दी करो, इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाएं तो तुम्हें ये काम करना होगा। तभी वो शॉप वाला बंदा ही कहने लग जाता है कि हाँ, उनके यहाँ से निकलने से पहले मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि वो यहाँ से निकल ही ना पाए। तो सेकंड वाला बंदा भी यही कह रहा होता है कि हाँ, इस बात के लिए तुम मेक श्योर करना कि ना तो कोई हमें रोके और ना ही वो यहाँ से वापस कभी आ पाए। उन लोगों ने कुछ ईविल प्लान्स बना रखे थे। दूसरी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अब अपने जो मिस्टर काव होता है वो टेबल की सेटिंग करवाने के बाद फाइनली अपने गुरु से आज्ञा लेके अब ये बुफेन को अपना मास्टर बना लेता और कह रहा था कि सीनियर प्लीज़ मेरा भाव एक्सेप्ट करें। लेकिन तभी ये बुफेन उसको रोक लेता है और ऐसा करने से मना करता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर मिस्टर हेबी आ गए थे और कह रहे थे कि अब से तुम हमारे सीनियर हुए और साथ ही हम सारे के सारे अब फ्रेंड्स भी हैं। तो कहने लग जाता है कि मिस्टर काव अभी यहाँ पर कुछ और क्रिटिकल पेशेंट को लेके आओ, जो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर 9 नीडल की टेक्निक का इस्तेमाल किस तरीके से किया है ये बुफेन ने। लेकिन ये बुफेन इससे साफ मना कर देता है और कह रहा था कि
आज इनका पहला दिन है और आप चाह रहे हैं कि पहले दिन ही मैं इन्हें सब कुछ सिखा दूं। आपको तो ये होप करना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे कोई लोग ही ना बचें जिनको इस तरीके की टेक्निक की ज़रूरत पड़े। जिसके साथ ही यहाँ पर मिस्टर ए उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और कह रहे थे कि वैसे शुआंग, तुम देख रही हो ना कि यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे हैं ये बूफैन, और साथ ही तुम्हें इसे अंकल बुला लेना चाहिए। लेकिन तभी शुआंग यहाँ पर आके खड़ी हो गई थी और गुस्से से कह रही होती है कि ग्रैंडपा, क्या आप देख नहीं पा रहे कि ये जो मिस्टर ये है ये मेरी ही बराबर यंग होगा, तो भला कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तभी वो कहने लग जाते हैं कि देखो मेरी बात सुन लो, तुम्हें इसे अंकल बुलाना ही होगा। जिसके बाद वो ग्रैंडपा के हाथों मजबूर हो चुकी थी और फिर तुरंत ही कह रही होती है कि ठीक है, मैं अंकल ही बोलूँगी अब से। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफैन उससे कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ भी बुलाओ, ये लो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके दे रहा हूँ, जल्दी से इनको ले लेना, जिसके बाद तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। तो उसके फादर कहने लग जाते हैं कि शुआंग इसे ले लो, थैंक्स कहो। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, थैंक यू अंकल। जिसके साथ ही यहाँ पर वो उस प्रिस्क्रिप्शन को भी ले लेती है और तभी यहाँ पर ये बूफैन को किसी का कॉल आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि फ़ैन, तुम कहाँ पर हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डिनर ट्रीट करोगे, तो फिर तुम जल्दी से आ जाओ क्योंकि मैंने जियांग रेस्टोरेंट के अंदर एक स्ट्रीट पे आ जाओ और मैंने यहाँ पर रूम नंबर भी बुक कर लिया है, मैं तुम्हें वो बता दूंगी, 6 बजे से पहले तुमको आना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये बूफैन फ़ोन रख देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही वो कहने लग जाता है कि अब मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो अब यहाँ पर मिस्टर हे कहने लग जाते हैं कि शुआंग, जाओ जाके अंकल को उनके घर छोड़ के आओ। जिसके साथ ही वो गुस्सा करती हुई कह रही थी कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। जिसके पीछे पीछे ये बूफैन भी चल पड़ता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि चलते चलते वो उस प्रिस्क्रिप्शन को फेंक देती है और कह रही थी कि मुझे तुम्हारी घटिया मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ग्रैंडपा के सामने ज़्यादा तराया मत करा करो। जिसके साथ ही ये बूफैन उसकी बातों को सुन रहा था और कह रहा होता कि खैर जो कुछ भी हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ग्रैंडपा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। और वैसे तो तुमने स्कूल के कुछ बच्चों के बारे में भी सुना होगा, पिछले कुछ दिनों उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तभी वो इस चीज़ से साफ इनकार कर देती और कह रही थी कि इन बकवास चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद वो बाहर की साइड पर आ गई थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक न्यू कार यहाँ पर खड़ी हुई थी और एक थोड़ी रिपेयर हुई भी होती है। तो जानबूझ के ये बूफैन को परेशान करने के लिए ये कह रही थी कि ये बूफैन, मेरी जो नई वाली कार है वो थोड़ा रिपेयरिंग मांग रही है, तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घटिया खटारा कार के अंदर भी बैठना पसंद करोगे क्योंकि तुमने ऐसी कार भी नहीं देखी होगी। ये बूफैन तो चुपचाप ही पीछे जाके बैठने लग जाता है क्योंकि ये बूफैन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देना चाह रहा था। जिसके साथ ही वो कहने लग जाती है कि ये बूफैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही इतराते हो। इसके साथ ही ये बूफैन कह रहा होता है कि ओ दीदी बस भी करो, मुझे लगता है कि हमें अब अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो दोनों ही एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा साइड में खड़ा हुआ था और कह रहा होता है बॉस, मैंने उस लड़के को देख लिया है जिसे मिस्टर शियांग ढूंढ रहे हैं और वो यहीं पर है एक वुमेन के साथ में। तभी वो कहने लग जाता है कि वुमेन कौन है, क्या वो मिस किन है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जो था वो अभी एकदम से स्टार्ट हो गया होता है और एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि उसके ऊपर पूरी नज़र बना के रखो, हम भी यहाँ पर आ रहे हैं और उसको भागने मत देना। इस बंदे की हिम्मत भी कैसे मिस्टर शियांग को ऑफेंड करने की। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये बूफैन कुछ सामान लेके आ रहा होता है और साथ ही यहाँ पर तभी वो अपनी कार के अंदर बैठी हुई ये बूफैन का इंतजार कर रही होती है। लेकिन सडनली यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ कार्स वहाँ से चारों ही तरफ से आ जाती हैं जो कि उसको घेर लेती हैं। तभी एक बंदे को देखते हैं जो कि एक रोड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फेंक के मारता है और उस रोड की वजह से यहाँ पे काफ़ी तबाही मचा दी थी उसकी कार के अंदर, जिससे कि शुआंग को तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका खून खोलना शुरू हो जाता है। तभी कार के अंदर से एक मोटू मास्टर एंट्री मारता है और वो एक लेडी को डरा भी देता है। लेडी तो वहाँ पे डर के पीछे को हो गई थी लेकिन पागल सी औरत वहाँ से भागी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइड से 2 बंदे और आ गए थे जो कि लगातार कार को हिट करे जा रहे थे। ये बूफैन भी वहीं साइड में खड़ा हुआ होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बंदे लगातार कार की विंडो को तोड़ रहे थे। तो 2 और लोगों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे थे। और तभी एक लड़का कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग चल रही है, तो फिर मुझे भी इसके अंदर पार्ट लेना है। और काफ़ी तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि मुझे भी इसमें पार्ट लेना होगा।
लेकिन तभी उसका साथी उसे रोक लेता है और कह रहा था कि क्या तुम पागल हो चुके हो या फिर तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ज़रा आंखों का यूज़ करके देख लो, वो लोग यहाँ पर आए हैं उस लड़की को मारने के लिए और अच्छा ही होगा कि हम यहाँ से भाग लें। जिसके साथ वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर तुरंत ही वहाँ से भाग गए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआंग को अब इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था कि आखिर किस तरीके से इन लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है कि सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही वो कार से निकल के बाहर आती है तो ये बुफैन उससे कहने लगा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो कि लोग ऐसे भी आ रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो कह रही होती कि शट अप, मैंने तुमसे कहा ना यहीं साइड में जाके खड़े हो जाओ। और तुरंत ही यहाँ पर उन लोगों से भी भिड़ने लग जाती है और कह रही थी कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। वो बंदे आगे आ रहे होते हैं शुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी शुआंग को देखते हैं जो कि एक साथ तीन तीन बंदों को बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लग जाती है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और कह रहे होते हैं कि यंग लेडी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की। लेकिन शुआंग तो उसके भी बेली के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिट करती है। जिसके बाद एक और बंदा आ गया था तो तभी कुछ रोड टाइप चीज़ ले लेती है। जिसके बाद वो एक के बाद एक इन सभी को पीटे जा रही होती है। हालांकि यहाँ पर ये बूफैन भी बैठा हुआ था लेकिन वो तो एकदम ही चकाचक होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा और आया था जो कि अटैक करने वाला था, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआंग उसको भी नहीं छोड़ती है बल्कि यहाँ पर शुआंग काफ़ी बुरे तरीके से उसे भी पीटने लगी थी। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा और था जो कि अब पीछे से आके उसको मारने के बारे में सोच रहा होता है और काफ़ी तेज़ी के साथ उसे आके हिट करने वाला था। लेकिन इतनी ही देर में शुआंग को देखता है जो कि उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करती है और वो बंदा भी वहीं पे घायल हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड।